मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय भूगोल से भाग अ मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत का इकाई 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का 12 MVVI वर्षनिष्ठ प्रश्न लेकर के उपस्थित हूं। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर पहली बार है तो वह जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें। कब? जब आपको लगेगा कि ये सभी 12 वर्षनिष्ठ प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो आते हैं आज के जो 12 प्रश्नों का सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव भूगोल का वर्णन नहीं करता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है समकलात्मक अनुशासन, बी में है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, सी में है द्वैतता पर आश्रित और डी में है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है समाकलनात्मक अनुशासन, बी में है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, सी में है द्वैतता पर आश्रित और डी में है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। इसका आंसर फिर से सुनेंगे। इसका आंसर है डी नंबर ऑप्शन, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है यात्रियों का विवरण, बी में है प्राचीन मानचित्र, सी में है चंद्रमा से चट्टानों, सी में है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने और डी में है प्राचीन महाकाव्य। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है यात्रियों का विवरण, बी में है प्राचीन मानचित्र, सी में है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने और डी में है प्राचीन महाकाव्य। ठीक है, इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ठीक है, इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर याद हो रहा होगा। अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, अगर आपको जो है 2022 में जो है एग्जाम देना है, बिहार बोर्ड का इंटर का एग्जाम देना है, तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए और आप कॉपी कलम निकाल कर बैठिए और इसका नोट्स भी बनाते चलिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है मानव बुद्धिमत्ता, बी में है प्रौद्योगिकी, सी में है लोगों के अनुभव और डी में है मानवीय भाईचारा। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है मानव बुद्धिमत्ता, बी में है प्रौद्योगिकी, सी में है लोगों के अनुभव और डी में है मानवीय भाईचारा। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, प्रौद्योगिकी। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर याद हो गया होगा। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि इससे जो है सभी क्लास के जो है MVVI क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट के MVVI क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन या उपागम नहीं है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन या उपागम नहीं है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है क्षेत्रीय विभिन्नता, बी में है मात्रात्मक क्रांति, सी में है स्थानिक संगठन और डी में है अन्वेषण और वर्णन। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है क्षेत्रीय विभिन्नता, बी में है मात्रात्मक क्रांति, सी में है स्थानिक संगठन और डी में है अन्वेषण और वर्णन। ठीक है, इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, अन्वेषण और वर्णन। ठीक है, इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, अन्वेषण और
वर्णन। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? आपको बताना है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है प्रो हंटिंगटन ने, बी में है कुमारी सैंपल ने, सी में है डेविस ने और डी में है जिन ब्रूस ने। ठीक है, इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन कुमारी सैंपल ने। ठीक है, इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन कुमारी सैंपल ने। ठीक है, तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है कि जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है कि जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है हम्बोल्ट, बी में है हुपर, सी में है इराटोस्थनीज और डी में है डार्विन। ऑप्शन फिर से सुन लेते हैं। ए में है हम्बोल्ट, बी में है हुपर, सी में है इराटोस्थनीज और डी में है डार्विन। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन इराटोस्थनीज। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन इराटोस्थनीज। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर याद हो गया होगा। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है? ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है विडाल डी ब्लास, बी में है लुसियन फेवरे, सी में है फ्रांसीसी वेकन और डी में है जीन ब्रूस। ठीक है, ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है विडाल डी ब्लास, बी में है लुसियन फेवरे, सी में है फ्रांसीसी वेकन और डी में है जीन ब्रूस। ठीक है, इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन लुसियन फेवरे। ठीक है, इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन लुसियन फेवरे। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर याद हो गया होगा। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? ठीक है, प्रश्न फिर से सुनिएगा। प्रश्न है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है प्राकृतिक घटक, बी में है मानवीय घटक, सी में है ए एवं बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है प्राकृतिक घटक, बी में है मानवीय घटक, सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन मानवीय घटक। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन मानवीय घटक। ठीक है, तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? आपको बताना है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है फ्रेडरिक रैटजेल, बी में है वारेनियस, सी में है चार्ल्स डार्विन और डी में है एलन सैंपल। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है फ्रेडरिक रैटजेल, बी में है वारेनियस, सी में है चार्ल्स डार्विन और डी में है एलन सैंपल। ठीक है, इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन फ्रेडरिक रैटजेल। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन फ्रेडरिक रैटजेल। ठीक है, तो बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10वां प्रश्न है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है टेलर, बी में है हम्बोल्ट, सी में है रैटजेल और डी में है ब्लास। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है टेलर, बी में है हम्बोल्ट, सी में है रैटजेल और डी में है ब्लास। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन टेलर। ठीक है, इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन टेलर। तो बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां प्रश्न है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे? ठीक है, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है नियतिवाद के विचारक कौन थे? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है ई कांट, बी में है हम्बोल्ट, सी में है रिटर और डी में है इनमें से सभी। ऑप्शन फिर से सुनेंगे। ए में है ई कांट, बी में है हम्बोल्ट, सी में है रिटर और डी में है इनमें से सभी। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी। अर्थात कहने का मतलब है कि नीतिवाद के विचारक ई कांट हैं, हम्बोल्ट हैं और रिटर हैं। ये सभी जो है नीतिवाद के विचारक थे। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी बातें समझ में
आई है। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 12वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां प्रश्न है एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न है एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है कुमारी एलन सैंपल, बी में है फ्रेडरिक रैटजेल, सी में है विडाल डी लवलास और डी में है डार्विन। ऑप्शन फिर से सुनेंगे, ए में है कुमारी एलन सैंपल, बी में है फ्रेडरिक रैटजेल, सी में है विडाल डी लवलास और डी में है डार्विन, ठीक है। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन फ्रेडरिक रैटजेल। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन फ्रेडरिक रैटजेल, अर्थात एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक जो है फ्रेडरिक रैटजेल ने लिखी थी। तो आशा करते हैं कि आपको जो ये 12 प्रश्न समझ में आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि ये 12 प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके स्क्रीन पर आपके एग्जाम के लिए जो है सभी सब्जेक्ट के MBA क्वेश्चन सबसे पहले प्राप्त होगा और आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।